सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेब सीरीज कोल्ड लोकी के बारे में। आज हम इसके चौथे एपिसोड में जा रहे हैं। समय मुख्य लीड स्टोरी लाइन पर जाता है। इस कहानी में पिछले एपिसोड में मैंने देखा कि कैसे अब से ये पूरा टीवी जो हर चीज पर नजर रखता है, उसकी नजर लोकी पर भी है और ये लुंगी के ऊपर है। अब शिल्पी के साथ नींबू के रस के जंगल में अपनी जान बचाने के लिए यात्रा करता है, जहां वे ग्रह पर समाप्त होती है। उसके 12 घंटे पूरे होने के कगार पर थे और इसके साथ ही वह एपिसोड शुरू होता है, जहां शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहां एक छोटा बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा होता है और फिर वहां कुछ मिनट मना करने के बाद वो उस लड़की को वारंट बताती है और अपने साथ चलने को कहती है। फिर लड़की कहती है कि आखिर मैंने किया कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन वह हर मिनट मैनस नहीं सुनता और पकड़ लेता है और सीधे टीवी के हेडक्वार्टर तक ले जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो उनका नेता है वह जुनून के अलावा और कोई नहीं है और यही कि बालिका कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का वेतन है। और जिस तरह से सभी नियमों और विनियमों के साथ मिलूंगी को यहाँ लाया गया, जबकि नियम और कानून अब है, लेकिन सिलाई के लिए भी आवेदन करना पड़ता है, उसे कागज पर भी हस्ताक्षर करना होता है और साथ ही अदालत में भी पेश करना पड़ता है। लेकिन वहां के चावल को खोलकर रोना के हाथ पर जोर से काटा जाता है और उसे समय पर लेकर वह वहां से भाग जाती है। वह गोली मार देती है। वर्तमान समय में यह दृश्य जहां हम देख सकते हैं, यह तब जाता है जब हाना, जो अपने 3 बार संस्करण के समय के पहरेदारों के सामने आती है, कहती है कि हम जल्द ही केवल वे दोनों ही संतुलन को पकड़ लेंगे। फिल्म में महाप्रभु को दिखाया गया है, हाँ, और हालत जजों के बीच यहाँ फिल्म ने ठाका लगाया। ये काफी डांट फटकार की जगह थी कि आपके शब्दों में नहीं आना चाहिए था कि आपकी इस वजह से आज दोनों वेरिएंट पर आ रहा है। अगर हम आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, एक ही समय में अगर लौकी को चिकना कर लिया होता तो आज हमें यह बार नहीं देखना पड़ता जहां लेमन जूस 1 पर सीन शूट किया गया है। लेकिन अब लौकी और सिल्वी दोनों आपस में बात कर रहे थे कि ये ग्रह अब विलुप्त होने के कगार पर है। 12 घंटे समाप्त होने में कुछ ही समय बचा है और धीरे धीरे ये पूरा ग्रह नष्ट हो जाएगा। और अब जैसा कि दोनों को पता था कि ये उनका आखिरी समय है, बैठने के बाद भी वे पिछली बात करना शुरू करते हैं, जिसमें केवल ये बताता है कि वह थी बहुत छोटी थी जब वे उसे यहाँ से लाई थी, लेकिन उसका कोई दोष नहीं था, इसलिए वहां उसने रंगों का तापमान प्राप्त किया और समय से पहले उस स्थान पर भक्ति और छपाई जारी रही। ऐसे हजारों स्वास्थ्य मिले देखिए उनके इस पूरे जीवन में, और आज एक पुराने टीवी के आने से उनका खुद का अंत होने वाला था। वहीं दूसरी ओर अब मुख्यालय में फिल्म ने समय पर अपनी जगह बना ली थी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी पता लगाएं कि समय रेखा के किस क्षेत्र में वे 2 घटनाएं घटित होंगी। यदि उन दोनों को सहेजा नहीं गया है, अगर वे गए तो उनकी भविष्य की योजनाएं भी खराब हो सकती हैं। यहाँ अब लेमन जूस 1 पर जो दवाएं हैं, वे सभी ग्रह अब विनाश के कगार पर आ गए थे और दोनों अब अपना आखिरी समय अपने हाथों में लेकर बिता रहे हैं। इंतजार कर रहे थे, लेकिन हेडक्वार्टर में दिखाया गया है लाल रंग आने से पहले इसमें कुछ समय लगेगा और फिर इन लोगों को पता चलता है कि वह लेमन जूस 1 दोनों वेरिएंट पर है और इस समय वे वहां लाइव पहुंचे और दोनों को अपने साथ हिरासत में ले लें या टीवी पर आ जाएं। दोनों को अलग अलग रूपों में बैठाकर पूछताछ की जाती है। वहां वे लुंगी पहुंचते हैं। फिल्म दूसरी तरफ से भी करीब पहुंचती है। क्या ये घर वाले से नहीं पूछती कि आखिर तुम ये सब इसलिए करो क्योंकि यहाँ से भागने की कोशिश करो क्योंकि हमने तुम्हारा साथ दिया और हमारी पीठ में छुरा घूंपा, तो भविष्य सुधारने की कोशिश करो। अब यहाँ के लोग उसे कुछ भी बताना नहीं चाहते थे, इसलिए फिल्म में वह गुस्सा हो जाता है और एक टाइम लूप में फंस जाता है। उस टाइम लूप के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं, वह अग्नि यज्ञ दोहराने लगता है। वहां लोगों को उनका पुराना सबसे अच्छा दोस्त ही मिलता है। वह वहां आकर कहता था कि तुमने मेरे बाल क्यों काटे, तो मुझे इसकी सजा मिलेगी। उड़ने वाली कार और कमीने किस्म की, चलो इंसान हो, और वो मार कर वहां से चली जाती है और यही बात फिर से दोहराती है। लौकी से वापस आपको डायलॉग्स सुनने पड़ते हैं और वही जूते ज्यादा खाने पड़ते हैं। ऐसा 3-4 बार होता है और अधिक परेशान हो जाता है। अंत में यही कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वहां ये केवल इतना कहता है कि तुम अकेले थे और तुम अकेले हो।
अगर तुमने कभी कुछ नहीं किया तो वह इसे मारता है और वहां से चला जाता है। सीन शूट फिल्म्स और साथ रहो ना पर जो साथ में बैठे बैठे मैं पीता रहा कि आखिर हमने उन दोनों रूपों को पकड़ लिया और इसलिए यह खुशी की बात थी। जश्न माहौल है लेकिन चलो थोड़ा पीते हैं। और वहां पीते समय फिल्म हाँ रन पूछता है कि आपको शिल्पी से क्या बात करनी चाहिए। मैं भी उसके बारे में जानना चाहता हूँ और साथ ही C20 के बारे में भी जानना चाहता हूँ क्योंकि जब हमने आखिरी ट्रेन C20 देखी तो उसकी हालत खराब थी। इसलिए वहां उसने कहता है कि वह मारा गया था। उसे शर्त नहीं दी कि मैं ठीक से जवाब नहीं दे सका। ये सुनकर फिल्म बहुत दुखद है और वह केवल इतना कहता है कि आखिर तुमने मुझे चांदी की कस्टडी दी। क्यों नहीं, क्योंकि मुझे उससे भी बात करनी थी। अगर ये दोनों लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए था। इसलिए रुको, यह मत कहो कि मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया कि मुझे तुम्हारे जीवन की परवाह है। वास्तव में वह फिल्म से कुछ सच छुपा रही थी जिसे वह जानती थी कि वह से रखना चाहती है और इसलिए वह एक चाल खेलता है। उसके प्रत्येक रूप को पकड़ने के बाद वह उनसे चीजें प्राप्त करता है। वह बिग बॉस की ट्रॉफी अपने ऑफिस में लगाते थे। इसलिए वहां फिल्म सभी लोगों को बताती है कि तलवार चलो फिर से तुम्हारा लाभ लेते हैं और यहाँ की तरह और तलवारें उनके पेशेवरता में लगी हुई हैं। तो मोबियस समय पर उसे अपने गुस्से से बदल देता है और ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि मैं थोड़ा थक गया हूँ और मुझे आराम की जरूरत है। C20 का फुटेज मिला है जिसकी कस्टडी और पूछताछ कोई और नहीं बल्कि खुद कर रहा था और उसे यह कहने के लिए मजबूर कर रही थी कि आपने अपनी पोस्ट में क्या देखा। और ये सब बातें जब उसे इस बारे में पता चलता है तो उसके दिमाग में यह बात जरूर आती है कि उनके पीछे कोई न कोई समस्या जरूर है। तभी कुड़ाकर मुझे सच बताने से हिचकिचा रहा था और वह लौकी के पास वापस जाकर उसे दे देता है। कहा जाता है कि शिल्पी के साथ जाने के बाद तुमने क्या देखा। फिर वहां की लौकी से बताने की कोशिश की कि टीवी तुमको सबसे बड़ा धोखेबाज है। लोग अब भी यही सोच रहे थे कि टीवी ने तुम लोगों को बनाया लेकिन तुम्हारी भी अपनी एक जिंदगी थी। तुम भी अपनी जिंदगी में रहते थे और आवाज सुनकर जब वे भी उसका साथ देने के लिए राजी हो जाता है और दोनों अब आगे बढ़ जाते हैं ताकि वह से और अधिक कर सकते हैं। मैं पड़ताल कर पाता तो दूसरी तरफ पकड़ कर बस ले आया होता। तो रणबीर से कहा, यह हमारी जिंदगी नहीं है और तुम भी यहाँ झूठ के दम पर जी रहे हो। उसे बहुत दर्द होता है इसलिए उसके पास पहुंचकर उसे एक टाइम लूप में ले जाती है। यह समय 2070 है जहां पहली बार बॉक्स कट के अंदर वह वहां भी मिली थी। पारी को बताता है कि आखिर तुमने मुझे किस सच के बारे में बताया तो मुझे सब कुछ बताओ। वहां सिलाई उसके दिमाग पर हाथ रखती है और उसे उसकी पिछली याद में ले जाती है जहां वह अपनी पुरानी यादों को याद करती है। पुराना जीवन उसके सभी पुराने दोस्तों को देखने में सक्षम है और इन सभी चीजों के कारण वह बहुत भावुक हो जाती है। जाते जाते भी उसे लगने लगता है कि हाँ, हम सब टीवी ने नहीं बनाए हैं बल्कि हम सब खुद एक वेरिएंट है हुआ करती थी जिसे टीवी ने हमारी जिंदगी से निकाल कर यहाँ कैद कर दिया है। ये फिल्म लौकी पर असर करती है जब मैं साथ में अपना काम निकाल रहा हूँ। फिर भी ये ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वहां पहुंचती है या फिर अपनी टीम के साथ उसके सामने और कहती है कि हो सकता है कि आपने उसे मेरे समय पर रखा हो और अब उसके लिए समय आ गया है। पीछे हटने के दबाव पर फिल्म कहती है कि बिना ये जाने कि तुम मुझसे कुछ सच छुपा रहे हो। हाँ, और तुमने मुझसे पूछा कि अगर मुझे किसी समय जाने का मौका मिला तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जाऊंगा वापस मेरी पुरानी जिंदगी में। तुम लोग ही मुझे पकड़ कर ले आए और वृंदनों को पता चल गया था कि फिल्म धीरे धीरे यहाँ की सच्चाई जानने लगी है। अगर ऐसा है तो वे उसे वहां से मिटा देती है और अब वह लॉग इन नहीं करेगी और टाइम कार्ड के साथ वेतन लेकर पहुंचाएगी पास और कहता है कि तुम्हारी सजा इस समय की रक्षा करेगी। और जब समय लोगों की मां पर रक्षकों को देखो तो वह कहता है कि तुम लोग झूठ बोलते हो। तुमने हमें नहीं बनाया लेकिन हमने हमें अपने जीवन से बाहर कर दिया। तुम यहाँ लाई हो और जैसे समय के पहरेदार यहाँ सजा देते हैं तुम मार डालोगे। लेकिन तभी वहां पर भी 15 उनका साथ देने के लिए आता है और अपनी चतुराई से वहां मौजूद सभी मिनट
उसका समर्थन करने के लिए आदमी का सामना करना शुरू कर देता है। अब केवल वे उन सभी से लड़ना शुरू कर देता है और इस बीच अब भी लड़ाई के अंदर तलवार उसे एक बार में रक्षक की गर्दन पर पैक करके मार देती है और उसका गला जमीन पर काट देती है। आते हैं और गिर जाते हैं। इन लोगों को पता चलता है कि इस बार उद्धारकर्ता असली नहीं है, लेकिन रोबोट उनके अंदर एक है, तो कोई जानकारी नहीं थी। इसे यहाँ लोगों को डराने के लिए रखा गया था। इसलिए आखिर असली सच बताने के लिए हमें इसके बारे में पता ही नहीं चलता था, लेकिन फिर पीछे से वहां न रहे जो इसे नष्ट कर देता है। और यह बात अब से मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वे लोग इसे कहीं न कहीं प्यार करने लगे थे। इसलिए अब उस मशीन को कक्षाओं के प्रमुखों पर रखकर कहता है कि अब मुझे सब कुछ सच सच बता देना है कि आखिर इस सब के पीछे का सच क्या है और टाइम गार्ड्स के पीछे की कहानी क्या है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। लेकिन ऊपर की हमें एक पोस्ट क्रेडिट दृश्य दिखाया जाता है जहां लॉकी एक दुनिया से युक्त है और कहती है कि क्या मैं जीवित हूं। और फिर वहां 3 शिक्षा करने के बाद वह उससे कहता है कि दीदी, आप जीवित रहना चाहते हैं तो हमारे साथ आओ। और यहीं पर प्रकरण समाप्त होता है। ऊपर जा रहा है। तो अब ये तीनों लोग कौन हैं और कैसे स्थानों की ओर मुड़कर यहाँ पहुंचे और आखिर रूपों का सच क्या है और समय ही रक्षक है तो वह कौन है और चाहो तो फिल्में क्यों मार दी गईं। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए अगर हाँ तो मेरे साथ बने रही, जिसका जवाब आपको अगले एपिसोड में जरूर मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।